लॉकडाउनी पाठशाला डीसी रामगढ़ में आपका स्वागत है। मैं निर्मला कुमारी फिर से आपके साथ हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वह एग्रीकल्चरल फील्ड से रिलेटेड है, एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स। एग्रोकेमिकल्स क्या होते हैं? जो केमिकल्स एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए, उसे हम एग्रोकेमिकल्स कहते हैं। और ये केमिकल्स भी पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत हम यही पढ़ेंगे। इन द वेक ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, यूज़ ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड हैज़ इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड फॉर एनहेंसिंग क्रॉप प्रोडक्शन। जनसंख्या बढ़ी तो इस बढ़ती हुई जनसंख्या के फूड डिमांड को पूरा करने के लिए खेतों में इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड यूज़ किया गया, जिससे फसलों के उत्पादन में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई। लेकिन इन केमिकल्स को यूज़ करने से एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशन होता है। साथ ही साथ जो नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी जो इम्पॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, वे भी मारे जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग एग्रोकेमिकल से रिलेटेड केस स्टडी को डील करेंगे। केस स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। हम लोग एग्रोकेमिकल्स के हार्मफुल इफेक्ट से परिचित हो चुके हैं, तो इसका क्या उपाय है? ऑर्गेनिक खेती की जा सकती है। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ए साइक्लिकल जीरो वेस्ट प्रोसीजर where waste product from one process are cycled in as a nutrient for other process। इसमें जीरो वेस्ट का कॉन्सेप्ट है। मतलब आप एक साथ दो या दो से अधिक काम कर रहे हैं, जैसे आप खेती कर रहे हैं, साथ ही साथ आप गौ पालन भी कर रहे हैं। तो यहाँ से गौ पालन से जो आपका गोबर प्रोड्यूस हो रहा है, उसे आप खेतों में एज ए मैन्योर के रूप में यूज़ कर ले रहे हैं, और खेत से जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसका कंपोस्टिंग कर दे रहे हैं। साथ ही साथ गायों को खिलाने के लिए चारा भी प्राप्त हो जा रहा है। यानी दोनों काम एक दूसरे को सस्टेन कर रहा है। खेती और गौ पालन दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। साथ में आपने बी कीपिंग भी कर लिया, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इससे क्या होता है? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होता है। रमेश चंद्र डागर सोनीपत हरियाणा से थे, वे एक किसान थे। उन्होंने ऐसा किया, यानी उन्होंने इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग किया। उन्होंने एक साथ कई काम किए, जैसे उन्होंने बी कीपिंग भी कर रखा है, डेयरी मैनेजमेंट यानी गाय पालन भी कर रहे हैं, वाटर हार्वेस्टिंग का भी काम हो रहा है, कंपोस्टिंग यानी जो खेतों से जो भी वेस्ट मिल रहा है उसे जो है गड्ढा में डाल करके खाद तैयार कर लिया जा रहा है, और खेती भी उन्होंने किया। तो ये जो सारे प्रोसेस है, बी कीपिंग, डेयरी मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, कंपोस्टिंग, एग्रीकल्चर, ये सारे काम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं, और ये जीरो वेस्ट कॉन्सेप्ट पर काम हो रहा है। मतलब एक प्रोसेस का वेस्ट दूसरे प्रोसेस में यूज़ कर लिया जा रहा है। यानी डेयरी का जो वेस्ट है, यानी काउडंग, उसको खेती में यूज़ कर लिया जा रहा है एज ए मैन्योर। और जो एग्रीकल्चर वेस्ट है
उसका कंपोस्टिंग कर दिया जा रहा है, खाद तैयार कर लिया जा रहा है, और साथ ही साथ यहाँ प्राकृतिक गैस भी तैयार किया जा सकता है। और ये जो आपको डायरी फार्म से काउडंग मिलेगा, उसे गोबर गैस भी बनाया जा सकता है। यानी एक प्रोसेस से जो वेस्ट उत्पन्न हो रहा है उसको दूसरे प्रोसेस में यूज़ कर लिया जा रहा है, दूसरे प्रोसेस का वेस्ट तीसरे प्रोसेस में यूज़ हो रहा है। तो ये प्रक्रिया इकोनॉमिकल है एंड सस्टेनेबल वेंचर, यानी ये सारी प्रक्रियाएं एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एक प्रक्रिया का वेस्ट को ही दूसरे प्रक्रिया में यूज़ किया गया, बाहर से यहाँ कुछ भी यूज़ नहीं किया जा रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल्स यूज़ नहीं किया जाता है, आपको बताया जा चुका है केमिकल यूज़ नहीं होगा। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में कैटल डंग यूज्ड एज मैन्योर, क्रॉप वेस्ट इज यूज्ड टू क्रिएट कंपोस्ट, जिसे नेचुरल फर्टिलाइज़र बनाया जा सकता है, और यूज टू जनरेट नेचुरल गैस फॉर सेटिस्फाइंग एनर्जी डिमांड। डागर ने हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब बनाया, जिसमें 5000 से भी अधिक किसान जुड़े हुए हैं। इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने एग्रोकेमिकल्स क्या है और इससे रिलेटेड जो केस स्टडी है उसको डील किया। धन्यवाद।